साथियों, जरूर सूचना है सभी के लिए। हरियाणा के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे, अंडर प्रोसेस हो रहे थे। सरल पोर्टल पर सीईटी के जो फार्म भरे गए थे, इसके कारण काफ़ी हजारों बच्चों को जनरल कैटेगरी से फार्म भरने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, इसके दो मुख्य कारण और भी हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई नहीं है, तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस ही रहेगा। वहाँ पर अगर आपकी इनकम डिक्लेयर है, वेरीफाई लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप चाहे 2 महीने उसको पड़ा रहने दें, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अंडर प्रोसेस ही रहेगा, जब तक आप वहाँ पर इनकम की रिक्वेस्ट डलवा कर उसको वेरीफाई करवा कर दोबारा अप्लाई नहीं करवाएंगे। दूसरा कारण है कि वहाँ पर आपकी कास्ट अगर वेरीफाई नहीं है, तो आप भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस ही रहेगा। या आपकी कास्ट गलत है, एससी है तो वहाँ पर जनरल शो हो रहा है, जनरल है तो बीसी शो हो रहा है। ऐसे काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं हमारे पास आए थे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो इनकम है उसकी इनकम वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट डलवाएंगे, और जो कास्ट किसकी गलत हो रही है, कास्ट वेरीफाई नहीं है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डलवाएंगे नज़दीकी किसी सीएससी सेंटर पर जाकर। फिर आपके पास या तो वहीं पर उसी टाइम पटवारी का नंबर आ जाता है, आपके जो एरिया के अंदर पटवारी होता है या तो उसका होता है, या फिर पटवार खाने में जाकर या तहसीलदार ऑफिस में जाकर वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपका जो कास्ट जो वो रिक्वेस्ट है किसके अंडर प्रोसेस हो रही है। वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप अपनी कास्ट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो रही बात डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट अपलोड करने को मांगता है वहाँ पर आप क्या अपलोड करें, तो वहाँ पर या तो आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करें अगर कास्ट गलत हो रही है, वेरीफाइड भी नहीं है तो, या फिर कि सरपंच से या एमसी से लिखवा कर वहाँ पर डिक्लेरेशन लिखवाएं कि फैमिली आईडी में ये इस इंसान को हम इतने सालों से जानते हैं।